बाबा साहब अम्बेडकर या ललई सिंह यादव जी या बाबू जगदेव प्रसाद या कर्पूरी ठाकुर जी और वगैरह हमारे महापुरुषों ने जो समाज के दुख दर्द को, कठिनाई को इन लोगों ने जिस दृष्टि से देखा है, जिस आँख से, जिस नज़रिया से देखा है, हम लोग अभी तक नहीं देखे। अगर हमारे समाज उनके दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से बाबा साहब अम्बेडकर या जगदेव बाबू या और हमारे महापुरुषों ने भारत के वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था के मतलब जागता नमूना को देखा, जुर्म को देखा, आतंक को देखा। अगर अंग्रेज मुगल का आगमन इस देश में नहीं होता तो मेरा तो पानी ही बंद था, हम तो अछूत बन के जीवन बसर कर रहे थे। वो हवा पर भी या सूरज के प्रकाश पर भी पाबंदी लगा देता आज, और फिर इन्हीं की पुनरावृत्ति करने के लिए आज आपका संविधान खतरा में है। और बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि हम हर इंसान कठिनाइयों का जो सामना करता है, दुख का जो सामना करता है, वो उसका क्रिएशन, उसका क्रिएटर, उसका दुख का कारण स्वयं इंसान होता है। हम भारतवासी ब्राह्मणवाद को माला के रूप में अपने हार को अपना त्योहार मान लिया, जुर्म करने वाले को हम पुजारी मान लिया, हमको नीच कहने वाले को भगवान मान लिया। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बनाया और मान लिया। और इसी व्यवस्था को जिस दृष्टिकोण से वर्ण व्यवस्था बना करके हमें हजारों पार्ट में बांट दिया गया और करोड़ों देवी देवता पैदा किया, जबकि जाति नगण्य थी। एक इंसान पर हजारों सैकड़ों जाति गणने पर काउंट। मैं पूछता हूँ कि देवी देवताओं का 56 करोड़ देवी देवता पैदा किया था, तो 56 करोड़ देवी देवता का काउंटिंग कौन किया था, कौन जनगणना में हुआ था? ब्राह्मण को लिखना चाहिए इनका कब जनगणना हुआ देवी देवताओं का। और देवी देवता का ये जो बखिया अगर कहना शुरू कर तो उसी में बहुत कुछ हो जाएगा। और दृष्टिकोण आप बदलें, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा अगर वस्तु एक है और दृष्टिकोण अगर दो है तो उस वस्तु का दो तरह से विश्लेषण होगा, उसका कार्यक्रम दो होगा। अगर 1000 रुपया आपके पल में दे दिया जाए तो आप जा कर के राशन, दाल, चावल, कपड़ा वगैरह खरीदेंगे, और वो पैसा अगर जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव या कबीर के हाथ में दिया जाता तो वो सदा व्रत में लगा देते, कोई लिटरेचर लिखने में लगा देते। वो व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं, वो समाज के स्वार्थ में इन महापुरुषों ने लगाते, लेकिन हम लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लगा लेते हैं। फर्क इतना ही का है उनके सोच और मेरे सोच में। और दुनिया के अंदर जो जुर्म था, उस जुर्म का नज़ारा देखने का, जहाँ 2 कारण था, अमीर और गरीब का, दुनिया के जाता जीता जागता नमूना कष्ट को का निवारण जो कार्ल मार्क्स ने कहा, दुनिया के मजदूर एक हो। तो क्या दृष्टिकोण से दुनिया के गरीब के लिए कितना बड़ा स्लोगन, कितना बड़ा नारा दिया। दुनिया के संपूर्ण गरीब को अपना परिवार समझ करके इन जालिम पूंजीवादी व्यवस्था से ऊपर उठने के लिए उसने स्लोगन दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो। आज तक दुनिया का मजदूर एक नहीं हुआ। अगर आज दुनिया के मजदूर स्वेच्छा से गरीबी माला बना करके कंठी पहने हुए हैं, आज दुनिया का गरीब अगर कार्ल मार्क्स के नारा पर अगर एक हो जाता तो दुनिया के गरीब संगठित होकर थूक फेंक देगा तो दुनिया का अमीर डूब के मर जाएगा। ऐसा हुआ क्यों नहीं? यही बीमारी भारत में। तो दुनिया में 2 बीमारी है, यहाँ 3 बीमारी। यहाँ वर्ण एक फाजिल है। वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद का हथियार है। जब तक इस देश में जाति रहेगी, पार्ट पार्ट में उसका नमूना बता दें। आज भी जाति आधार पर बिहार में या देश में पार्टी बनी हुई है, दुकानदारी चल रही है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक दुकानदारी चल रही है।
और जिस देश में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में टिकट बेचता हो और टिकट खरीद के एमपी विधायक बनता हो, उस समाज का कल्याण करेगा? उससे समाज का आशा किया जा, समाज आशा अगर करती है समाज कि ये हमारे मुख्यमंत्री हो रहे हैं और ये हमारे विधायक हैं, तो ये अपना आपका सपना है। जिस तरह से देवी देवता का प्रलोभन दे के ब्राह्मण आपकी गाढ़ी कमाई का शोषण कर लेता है, लूट लेता है, उसी तरह से आपका वोट लेकर आपका जात बन करके आपका दोहन शोषण कर लेता है। आपका कल्याण वो करेगा, आपका नेतृत्व वैसा आदमी संभव है कि जो अपने घर को उजाड़ दे, जिसको कबीर ने कहा था जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। बुद्ध अपना घर धन दौलत बाल बच्चे को त्याग दिया, डॉक्टर अम्बेडकर त्याग दिया, कबीर त्याग दिया, जगदेव प्रसाद ललई सिंह यादव अपने बाप दादा के संपत्ति को उड़ा दिया समाज के विकास में। वो विकास करने वाला ही समाज के कल्याण करने वाला, तो वो भिखारी होगा, और जो अपना कल्याण करने वाला उस समाज का अहित करेगा, कभी समाज का शुभचिंतक नहीं हो सकता। जो अपना कल्याण करने वाला समाज का कभी कल्याण नहीं करेगा, और जो समाज का कल्याण करने वाला होगा वो अपना कल्याण नहीं करेगा। चाहे मार्क्स से बुद्ध से लेकर के आज तक जगदेव प्रसाद ललई सिंह यादव या कर्पूरी ठाकुर तक गन लीजिए। कर्पूरी जी का आज तक मैं जाता हूँ समस्तीपुर में, आज तक उनका घर नहीं बना, जैसे के तैसे। ऐसे लोग ही समाज का कल्याण कर सकते हैं। आज के नेता, हमारा वोट 90% और छाल ही काट रहा है आरएसएस। अगर आज हमारा लालू, नीतीश, मायावती, मुलायम, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान अगर एक प्लेटफॉर्म पर आज भी अगर आ जाता है तो आज मोहन भागवत का गर्दा उड़ जाए, नरेंद्र मोदी हट जाएगा। आज भी हम सबल हैं, लेकिन हमारा ताकत को छीन भिन करके चमचा बना करके संविधान का हत्या हुआ आपके समक्ष। रामविलास पासवान संविधान के हत्या कराने में पहला दोषी व्यक्ति है, जिसे समाज अगर जागरूक होगा, इतिहास के पन्ना से रामविलास को हिंद महासागर में उसके गाथा को फेंक देगा। आज मुर्मू यहाँ के राष्ट्रपति मुर्मू हुई है, और इसके पहले जो राष्ट्रपति जो थे, ये आपका राष्ट्रपति नहीं है, वो 10% का राष्ट्रपति है। और ये मुर्मू संविधान की हत्या होगी। एक भारत का दलित महामानव डॉक्टर अम्बेडकर से संविधान का शुरुआत होता है, संविधान की रचना किया गया। एक दलित आदिवासी से संविधान का उसी के कलम से हत्या कराने के लिए साजिश चल रहा है, और निश्चित संविधान का 24 में हत्या होगा। दूसरा संविधान 3 कोनिया पार्लियामेंट बना हुआ है। 3 कोनिया पार्लियामेंट का अर्थ समझते हैं, संगठित नहीं हो, 3 कोना का बनेगा, राउंड नहीं, चरकोना नहीं। किसी का घर 3 कोनिया देखते हैं दुनिया में? कहीं नहीं। 3 कोनिया माने फूट रहा, चरकोनिया न। चंदा लेगा, दान लेगा तो 11, 21, 51, 501 दू नहीं लेगा, चाहे 500 टोटल 500 नहीं लेगा, 501 लेगा, नहीं तो दू नहीं लेगा, 1 लेगा। 11 रुपया लेगा, 10 वो 12 गो न लेगा। फिर चनन करेगा तो 11 गो करेगा, न तो 111 करेगा, न तो 1 गो करेगा। इस तरह से इनका कि फूट रहो, टूट रहो और संगठित रहो, ऐसी पाठ इन लोगों ने पढ़ा है। इनका सबसे बड़ा साजिश है कि हम भारतवासियों को, हम यहाँ के मूलवासियों को, हम पिछड़ों को, दलितों को, ये ब्राह्मणवाद समस्या क्रिएट करता है। समस्या सुनिएगा, नोट कीजिएगा, ये भारत का ब्राह्मण समस्या पैदा करता है, हमारा समाज समस्या में उलझ जाता है। हम समस्या में उलझ जाते हैं, लेकिन समस्या कौन पैदा करता है, उस चोर को हम नहीं पकड़ते हैं, उस चोर के लिए हम कोई दवा नहीं सोच पाते हैं। जैसे हमारे देश में ब्राह्मण जाति एक समस्या पैदा कर दिया, धर्म समस्या पैदा कर दिया, देवी देवता समस्या पैदा कर दिया, हनुमान चर्चा समस्या है, और ये तीज पर्व त्यौहार ये सब समस्या है, बैनाथ धाम समस्या है,
और आज माँ बहनें शिव चर्चा करती है, ये भी समस्या है। इस तरह से वो समस्या पैदा करता है और हमारा समाज समस्या में उलझ जाता है। और जब ये उलझन समझने को होता है तो फिर एक नया समस्या लेके खड़ा कर देता है। आप समस्या में उलझे रहो, अब ब्राह्मणवाद सुलझता चलता जाएगा। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि जाति से ऊपर उठें और ब्राह्मणवादी साजिश को समझें। ब्राह्मणवाद को समझना होगा तो कभी बेटा बेटी के शादी में अंगना में बुलवा के, दरवाजे पर बुलवा करके आप सत्यनारायण झूठनारायण कथा सुनते हैं। और सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो उसमें कहता क्या है? सत्यनारायण का कथा राजा रामचंद्र का आरती, सत्यनारायण भगवान का कथा कहेगा तो आरती भी तो उसी का होना चाहिए। सत्यनारायण का कथा और राजा रामचंद्र का आरती कैसे कहेगा कि जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। तो इस 7 पीढ़ी से कोयरी, कुम्हार, गुआर, कानू, कलवार, चमार, दूसरा से राजा रामचंद्र जी की आरती गाया। मर जाने के बाद को बैकुंठ में गया कि अभी रास्ते में मोबाइल में नंबर डायल करके पूछो, हेलो बाबू बैकुंठ गेला कि अभी रास्ते में बाड़ा। अब बैकुंठ में ब्राह्मण सत्यनारायण कथा कह करके बैकुंठ में अब खिला क्या रहा है? तो जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। प्रेम फल तो पूछो बाबू से, दादा से कि प्रेम फल के स्वाद कटहर लेखन बा कि लीची लेखन कि आम लेखन कि स्वादो तो कम से कम मोबाइल से पूछा। ऐसी व्यवस्था प्रेम फल किसी नर्सरी में जाकर प्रेम फल का पौधा खोजिएगा, कोनो नर्सरी वाला देगा। जितनी बातें ब्राह्मण के द्वारा समाज में दिया गया है, चाहे देवी देवता हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे धर्म हो, ये सब खुराफात है, सब बेवकूफ़ का ये जाल है। और उस जाल में 90% ये बैकवर्ड फंसा हुआ है। और फिर इनके जितने देवी देवता का हथियार देखते हैं, देवी देवता का चित्र देखते हैं, कौनो देवी देवता बैठल बा बाघ पर, कौनो मूस पर, कौनो उल्लू पर, कौनो बसहा पर। किसी देवी देवता को नसीब हुआ वो हीरो होंडा मारुति पर तो बैठ रहे हैं। किसी देवी देवता को, देवी देवता के पीठ पर देखिए, हाथ में देखिए, गरसा है, फरसा है, भाला है, तीर है, धनुष है, यही ना है। किसी देवता के हाथ में 51 है, इंसास राइफल किसी के देवता के अंदर हाथ में देखेंगे। देवता को जब ऑलरेडी शक्तिमान है, सृष्टिकर्ता है, विनाश करता है, तो वो सर्वशक्तिमान स्वयं है, ताकतवर स्वयं है, तो उसको कौन नुकसान कर देगा? नहीं, ये सारे देवी देवता हम शूद्रों के लिए सब आतंकवादी है, सब ओसामा बिन लादेन है, सब राम रहीम है, आसाराम बापू। एक भी देवी देवता का चरित्र आप अच्छा नहीं पाएंगे। सारे देवी देवता क्लास A1 के भ्रष्ट हैं, चरित्रहीन हैं। इनके इंद्र भगवान, सब देवता का राजा इंद्र भगवान, और गौतम ऋषि के पत्नी के साथ बलात्कार दूसरा कोई किया था। इस तरह से अब उसका बखिया सब देवताओं का, ब्रह्मा का क्या चरित्र था, सारे देवताओं का इसी तरह का चरित्र है। इसलिए वो खिस्सा कहानी लिखा और कहता है कि ऊपर से लिख के आयल बा, तो ऊपर से ही हिंदी या उर्दू या इंग्लिश या फारसी गॉड और खुदा भगवान जानते थे। उसी भाषा में ब्राह्मणे के अंगना में गिरा है। यहाँ के कोयरी, कुम्हार, कानू, कलवार, चमार, दूसर के अंगना में एक को लिटरेचर भगवान के लिखा हुआ नहीं। ये काल्पनिक चीज़ को क्यों आप ढो रहे हैं? ये बनावटी बात को क्यों आप परे हो ढो रहे हो? देवी देवता आपके शरीर पर चाहे जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं संसार के अंदर, चाहे सुई से लेकर परमाणु बम तक, एक साधारण टैबलेट से लेकर के सुपर एंटीबायोटिक तक, एक साइकिल से लेकर के परमाणु बम तक, जितनी चीज़ें हमारे देह पर कूदता है, फाउंटेन पेन, डायरी, चश्मा, मोबाइल वगैरह, जितनी भी चीज़ें हम लोगों के पास है, इस सारे चीज़ के निर्माण में ईश्वर का कोई भूमिका है? ईश्वर का कोई योगदान है? जब उसका कोई योगदान है नहीं तो फिर उसको उस चीज़ को ढोने की जरूरत का है? उसका परवाह क्यों करते हो? हमारा तबीयत खराब हो तो ठीक है, झोल झाल लेके जय जय सिया राम करो, बच्चा को डॉक्टर के यहाँ मत ले जाओ। डॉक्टर के यहाँ भी ले जाओगे
जय श्री राम हनुमान चालीसा नासै रोग हर सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत मीरा, इहो चलेगा। उन्हें डॉक्टर को भी बच्चे दिखलाने ले जाओगे या हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, ऐसी व्यवस्था को से ऊपर उठे आप। और बेटा बेटी के शादी अर्जक विधि से करावे, ये सत्यनारायण झूठ नारायण टोटल 100% झूठ का कथा है, एक भी सत्य का कथा नहीं। हम उस समय छठा पाँचवा में पढ़ रहे थे, हमारे घर के बगल में एक राजपूत के यहाँ हो रहा था सत्यनारायण का कथा। तो हमारे चचा एगो चतुर चचा थे, नाम कितना शानदार का था, चतुर साहब। तो वो बैठ के, तो उस समय तो जिस समय हम बच्चे थे उस समय बहुत भयंकर गरीबी समाज में थी, विज्ञान का इन्वेंशन न पुराने पद्धति से एग्रीकल्चर होता था। 2 पसेरी के कट्ठा गेहूँ और 2 पसेरी के कट्ठा धान से फाजिल नहीं होता था उत्पादन। जनसंख्या कम होने के बाद भयंकर गरीबी थी, तो लोग प्रसादी का प्रचलन होता था। जैसे फलाना के यहाँ सत्यनारायण भगवान के कथा है तो 5 हरिया 10 हरिया जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी होती है वैसा प्रसाद का व्यवस्था करता है। तो वो गए थे, तो सब कोई, तो हम लोग बच्चे थे तो गए, तो राजा रामचंद्र जी के आरती सब हो गया, सब कोई खड़ा होकर गा लिया। तो चन्नामृत बांटा हो, एगो कोई जमींदार कहा, तो चन्नामृत बंटने लगा। तो चन्नामृत पड़ा तो हाथ पर, तो हमारे आगे थे चतुर चचा, तो चन्नामृत मिला सबका। तो सबको सिखाए हुए था का कि चन्नामृत पिए के और पी के हाथ न धोए के, इस तरह से कह के माथा टीक में लगा लेवे के, जूठा हाथ के चन्नामृत पी जाए के, और 2 ठो चुआता था हाथ पर, फाजिल न 2 ठो। और यहाँ पी गए चतुर चचा, हाथ में इस तरह से लेके टिकी। तो हम कह दिया चतुर चचा के, हो चचा केवो कारपीन तेल है का के माथ में लगवई बड़ा। अब तो वो लगे बेहुदा अगड़म बगड़म बोलने लगे। अब बताइए कि हाथ धोना चाहिए कि माथ में लेपना चाहिए? गोबर गौर गणेश देवता कह देता है। अब उस देवता को आप गोबर को देवता मान लेते हैं। पानी छीट देता है गंगा जल कह करते, तो गौर गणेश देवता मान लेते हैं। तो गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर गौर गणेश देवता बन गया, उसको गोर लाग लिया। तो जैसे गंगा का पानी गोबर पर पड़ गया तो शुद्ध होकर देवता हो गया। तो भारत में अछूत दलित लोग क्यों है? सबको गंगा में झमार के धो दो कि सब शुद्ध हो जाए। इंसान अछूत गोबर देवता, ये ब्रह्मण्यवादी साजिश को समझना होगा। इनके जितनी भी बातें हैं हम लोगों के लिए सारा साजिश है, सारा तिक्रम है। इनके सारे तिक्रम को ज्ञान के कैंची से काटना होगा, ऐसे नहीं होगा। हम एक बिछौना पर ब्राह्मणों ने लड़ाई फंसा दिया। हम मानववाद के लिए लड़ेंगे, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, पतोहू ब्राह्मणवाद के लिए लड़ेगी। जैसे आप कहिएगा छठ एतवार मत करो, ये सब बंद करो, हमारे घर की महिलाएं रूस के नैहर भाग जाएगी पानी के लिए, चाहे घर आंगन पिछुआड़ा अड़ोस पड़ोस की महिलाएं तो कहेगी है दीदी छठ करे तू बारी, तो हाँ रुआ हम न करे बारी, हमारे तो गार्जियन कुछ देने के लिए तैयार, मैंने छठ उठ से कुछ न हो फले। अरे बाप रे इतना पवित्र त्यौहार कैसे न करूँ? नैहर चल जा लेकिन छोड़ी है न। अब वो पत्नी वो महिला भाग के नैहर चली जाएगी। अब ये मर्द लड़का खिलावेगा कि खाना बनाएगा कि माल मवेशी देखेगा कि अंगना दुकान बथान देखेगा, और तुरंत सरेंडर कर जाएगा कि चले सब खर्चा दे वो पवनिया कर। एक के बिछौना पर लड़ाई ब्राह्मणवाद फंसाए हुए हैं। ऐसी व्यवस्था को समझना होगा, ऐसे व्यवस्था को सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। और ब्राह्मणवादी चाल में इतना तिक्रम है कि हमारे लोग बटे हुए हैं। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा हम नीच बन के रहेंगे, उनका जाति प्रथा हम ढोते रहेंगे, उनके सारे देवी देवता को, उनके धर्म को, उनके सारे पाखंड को हम सत्य मान करके चलेंगे, जिसका नतीजा है कि सत्य का मार्ग पर चल के आप असत्य के मार्ग पर चल करके आप सत्य के मार्ग पर चल के आप हार जा रहे हैं, और झूठ के मार्ग पर चल के ब्राह्मण जीत जा रहा है। इसीलिए महामना बुद्ध ने कहा था कि सत्य के मार्ग पर चल के हार जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। हम सत्य के मार्ग पर चलें, जाति प्रथा नहीं होती है,
जाति इंसान में नहीं होती है, जाति पक्षी में होती है, जाति पशु में होती है, जाति वनस्पति में होती है, मछलियों में, अन्न में जाति होती है, इंसान में जाति नहीं होती है। अगर इंसान में उसी तरह से जाति है जिस तरह से गाय को भैंसा से क्रॉस कराइएगा बच्चा नहीं देगी, बकुला को मैनी से क्रॉस कराइएगा अंडा नहीं देगी, मछली को, रोहू को गैंचा से क्रॉस कराइएगा अंडा नहीं देगी। दोनों दो जाति है। सिर्फ उसी तरह से इंसान की जाति है। तो चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की में शादी कराइए, बच्चा न होगा तो दो जाति है, बच्चा हो जाता है तो एक जाति। ऐसी व्यवस्था को मान के चलना होगा। आप अच्छी तरह से जानना आपको चाहिए। ब्राह्मणवाद 250 वर्ष भारत में हुकूमत किया। अब ब्राह्मण यहाँ अंग्रेज 250 वर्ष भारत में हुकूमत किया और 250 वर्ष में ब्राह्मणवाद के सारे तिक्रम को अंग्रेज समझ गया। लेकिन हजारों वर्ष से हम ब्राह्मण का जूता खा रहे हैं, जूता चाट रहे हैं, सुपर मान रहे हैं, अछूत बन करके उसको देवता मान के हम बेड़ा काटते आ रहे हैं। हम आज तक ब्राह्मण को नहीं समझा। 1919 में अधिनियम 7 के तहत अंग्रेज ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, न्याय करने का इनके पास चरित्र नहीं होता है। फिर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो लाखों आदमी के निधन पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया और उसने ये कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 गो ब्राह्मण लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। तो 4 ब्राह्मण किसी राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है और जिस देश में अगुआरा पछुआरा ब्राह्मण बसा हुआ है, बिना ब्राह्मण का आप शादी श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण के नेव नहीं खोल सकते हैं, बिना ब्राह्मण के गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण के आदेश से कलकत्ता दिल्ली नहीं जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को छोड़ें। इस भुलौल से बाबा साहब अम्बेडकर ने, जगदेव प्रसाद ने, सारे महापुरुषों, ललित सिंह यादव ने, सारे महापुरुषों ने अपने समाज को सचेत किया। कबीर ने भी सचेत किया 600 वर्ष पहले। लेकिन हम कबीर को नहीं समझ सके, रैदास को नहीं समझ सके। आज भी हमें टूट है, इस तरह से टूट है कि जातीय सेंटीमेंट में आके हम अपनी ताकत को छीन भीन कर ले रहे हैं, जिसका न फसल ब्राह्मण काट रहा है। जितने हम टूटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, वो आराम से बैठ के हम पर हुकूमत करेगा। हम 90% 90 जगह है, 10% सवर्ण एक जगह है, तब ना संविधान विरोधी, संविधान में कोई उसका अधिकार नहीं था, लेकिन 10% आरक्षण ले लिया। 90% होने के बाद भी हमें आरक्षण आज तक नहीं मिला। इसका कारण क्या है? यही फूट का नतीजा है। हमारे नेता भी फूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, आपस में कुर्सी के लिए स्वार्थ में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा वो फसल काट रहा है। इस बुझाउन को समझने के लिए मैं आपको एक कविता सुना दे रहा हूँ। इस कविता से भी आपको लेसन लेना होगा, क्योंकि यहाँ गाना भी होता है आपको समझाने के लिए, यहाँ ड्रामा भी होता है कि हमारा समाज ड्रामा के माध्यम से समझ जाए, यहाँ कविता भी कहा जाता है अपने समाज के विवेक बुद्धि को ट्विस्ट तेज करने के लिए, भाषण भी होता है समाज को आगाह और सचेत ज्ञानी बनाने के लिए। तो कविता मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ब्रेन रिलैक्स में आ जाएगा। ऐसन जाल बिछौले बा, ऐसन जाल बिछौले बा कि फंसले रहब कबहू, ऐसन जाल बिछौले बा कि फंसले रहब कबहू, पढ़ लिख के तू जज बनब जजमेंट देहब हमही, तीर्थ धाम कतहीं जइबा सगरो बानी हमही, तू लिह वो जन्म में हमरा चाही अबही, हमरा के दिह ऊँचा सन तू रहिया तरही, पैर धो के हमर पीब स्वर्ग जायबा तबही, ऐसन जाल बिछौले बा कि फंसले रहब कबहू। चंदन टीका कैले बारी आदर मिली कतहीं, पोथी पत्रा साथे बाटे दक्षिणा मिली कतहीं, ऐसन जाल बिछौले बा कि फंसले रहब कबहू। जे बनौलक खाट पलंग ओकरा बाटे चटई, जे बनौलक महल अटारी ओकरा बाटे मरई, ऐसन जाल बिछौले बा कि फंसले रहब कबहू। साथ ही ब्राह्मणवादी जाल में
हमारे IAS IPS भी कर जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी हो जाते हैं, तो अभी वो डॉक्टरी ऑपरेशन सर्जरी करने जाएंगे तो कहेंगे कि हमारा तो काम है सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जाने, सारा डॉक्टरी यही वो अपना फेल कर देते हैं। जब ऊपरे वाला जानेगा तो पेशेंट को तो घर दौड़ते चलाना चाहिए, चलो ऊपरे वाला जानेगा तो तू पेट काहे ला फाड़ेगा, तू इलाज क्या करेगा। जब ऊपरे वाला जानेगा तो ऊपरे वाला जो कहीं और ठीक कर देगा, हो जाएगा। ऐसी बात जब ऊपरे वाला सारा घटना घटाता है, गजनी आड़ जाया हमारे ऊपर, हुकूमत किया, काटा, हमें मारा ऊपरे वाला की वजह से, मुगल आया ऊपरे की वजह से, अंग्रेज आया ऊपरे की वजह से। जब सब ऊपरे तो आज़ादी के लड़ाई या भगत सिंह को जालियांवाला बाग हटाने और करने, आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है? छोड़ दो, ये मीटिंग करने की क्या ज़रूरत है? छोड़ दो, ब्राह्मण जो कर रहा है सब ऊपर वाला का कृपा है। ऐसी बात ऊपर वाला न कुछ आज तक किया है, न ऊपर वाला से कुछ होता है, सारा कुछ करता है नीचे वाला, और नीचे वाला पर होता है। इसलिए ब्राह्मणवाद के तिक्रम को समझे, सोचे। फिर मैं एक और कविता कह करके लास्ट करूँगा। साथियों, आप जिस उपस्थिति में थे, आज उपस्थिति अभी कम गई है। हम लोग जिस बात को जानने के लिए, समझने के लिए आए हैं, तो कुछ ले करके आपको हमको जाना चाहिए। आज तक हमारे लोग सुन लेते हैं और यही हल्ला करते हैं, सुन लिया, समझ लिया, घर जाने के बाद वो इस पर अमल नहीं करते हैं। जिसमें बड़ा दार्शनिकों ने कहा है कि मुंह बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात में है कि वो चूहा पकड़ती या नहीं। आप सुन के जा रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर या ललई सिंह यादव जी या वर्मा जी या जगदेव बाबू के फूल माला चढ़ा देने से, अगरबत्ती दिखाने से अपना आपका कल्याण नहीं होगा। उन लोगों ने कहा है कि हम जो रास्ता मार्ग बताया है, इस पर तुम सतत चलने का प्रयास करोगे, इस पर आचरण करोगे, उसके बाद ही तुम्हारा कल्याण संभव है। और नहीं तो कल्याण फिर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध पैदा नहीं होंगे, फिर जगदेव प्रसाद और ललई सिंह यादव पैदा नहीं, हम ही समाज में से कुछ यादव, कुछ ललई सिंह बनेगा, कुछ जगदेव बनेगा, कुछ बाबा साहब बनेगा। उसके बाद ही हमारे समाज का नेतृत्व होगा, और ईमानदार नेतृत्व ही समाज में कुछ क्रांति लाएगा, कोई चेंजिंग लाता है, कोई बदलाव लाता है। और नहीं तो इस देश का कारण, इतना पिछड़ापन का कारण है। दुनिया में हमसे पीछे चीन आज़ाद हुआ और दुनिया का सुपर पावर बन गया, क्योंकि वहाँ 100% राष्ट्रीयता की भावना है, 100% वहाँ ईमानदारी है, यहाँ 100% बेईमानी है। यहाँ का वातावरण बेईमान हो गया है, हवा बेईमान बना दिया गया है, पानी यहाँ का बेईमान बना दिया गया है। हर चीज़ पर ब्राह्मणवादी संस्कृति का, ब्राह्मणवाद का दबदबा है। ब्राह्मणवाद से पूरा वातावरण विकृत हो गया, अशुद्ध हो गया है। इस विषय को समझना होगा। साथियों, और आप लोग बड़ी उत्सुकता से आज के इस कार्यक्रम को सोचने, समझने, सुनने के लिए आए हैं। एक बार ब्राह्मणवाद कैसे आपका शोषण दोहन करता है। दैनिक जीवन में आप कृषि हैं, सभी किसान हैं, व्यवहारिक तौर से आप देखते हैं कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? कभी संभव नहीं है। अब जिस हमको कोई टिकट दे दिया सवर्ण को, हम अगर यहाँ के अगर संगठन बैकवर्ड का बनाए हुए हैं, हम सवर्ण को टिकट दे दें, बुझ जाइएगा कि अरुण गुप्ता गद्दार हो गया। जगदेव प्रसाद ने कहा था कि हमारे बिना उसका कोई काम नहीं होगा, उसके बगैर हमारा सारा काम चकाचक चलेगा। फिर उसकी ज़रूरत हमें कहाँ? हमारे लालू को, हमारे नीतीश को, हमारे
मुलायम को, मायावती को, उपेंद्र कुशवाहा को, चाहे रामविलास पासवान, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग आ जाते तो उससे वोट मांगने हम काहे जाएंगे? हमारे पास तो वोट का समुद्र है, हमारे वोट के बिना तो वो वार्ड मेंबर में नहीं जीतेगा और हम उससे वोट मांगने जाएंगे। वो कभी वोट बैकवर्ड को देता ही नहीं। भले हम लालू या ये मुलायम सिंह या नीतीश से टिकट कोई फॉरवर्ड ले लेता है तो वो अपना जात को, लालू के नाम पर जात को वोट दे देता है सबन अपने, कि हम अपना जात के दे बारी। लालू में बात हमर नु बात, लेकिन लालू के पार्टी का अगर कोई बैकवर्ड दूसरे गांव में, अगर दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में खड़ा है, उसको बुखार नहीं देगा, मैल नहीं देगा। लेकिन हमारे नेता लोग उसी का राग अलापते हैं, टिकट उसी को दे करके अपना चाहते हैं कि अपना हम वर्चस्व समाज में चलाएं। तो ऐसी बात संभव नहीं, ऐसे समाज संगठित नहीं होगा, समाज में एकता नहीं आएगी। सबका उचित भागीदारी, उचित अधिकार होना चाहिए। साथियों, बड़ी अफसोस होता है कि हम अपने समाज को देख करके जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने समाज को जो दिनहीन बना हुआ है, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, माँ बहनें बहुत, मैं सर्किट हाउस में कभी कभी रहता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे देहात की महिलाएं, देहात के हमारे भाई सर्किट हाउस के दृश्य को अगर दिखा दिया जाए, एक रात सर्किट हाउस में इनको रख दिया जाए, अब पूछा जाए कि सर्किट हाउस में जो अपव्यय हो, जो व्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, कि कहाँ से आया है, तो कहेगा कि सरकार खर्चा। तो सरकार कौन है? आपके पैसा से वहाँ सारा लैस लिफाफा चल रहा है। आपको कब वो नसीब होगा? कब आप मार्गो खस लगाएंगे? कब आप बेहतर आवास में रहेंगे? कब मरने के बाद? अभी आपको खोजना चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए। आज आपको जगदेव बाबू, ललई सिंह यादव जी के बताए मार्ग पर चल के संगठित होना चाहिए, जिसको ललई संगठन के लिए कहे थे रैदास कि सत्संग कर रही हो माधव, सत्संग कर रही हो माधव, जैसे मधुक मखीरा। ए इंसान, आपस में राय मशविरा, मीटिंग सीटिंग करके, विचार विमर्श करके एक साथ रहना, चिपक करके, जैसे मधुमक्खी आपस में गुनगुनाता है, हजारों मधुमक्खियाँ एक साथ चिपट के रहता है कि कोई ढेला डर से नहीं मारता है कि इसको मारेंगे तो उड़ के हमको डस देगा। इसलिए मधुमक्खी से भी हमारा समाज लेसन आज तक नहीं दिया कि उतनी छोटी कीट, उतनी छोटी फतिंगा से हम खौफ खाते हैं। अगर इतना बड़ा हम लोग हैं, इतना जनसंख्या हम लोगों का है, अगर आज वेल संगठित हम हो जाए तो भर हमारे समाज का एक दलित घड़ा का पानी पीने पर अपना जान गंवाया है ना, ये तो जानते हैं आप लोग। इस तरह के घोड़ा पर चढ़ने के लिए दलित की हत्या हुई है। बहुत जगह आज भी जुर्म वही चल रहा है, मनुस्मृति चल रहा है। इसलिए आप सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों का मतलब कि इस कार्यक्रम के आयोजक जो लोग हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और इनका हम स्वागत करने के लिए कि ऐसे ही हमारे साथी हर टोला, हर गांव में, हर क्षेत्र में ऐसे होंगे, तब हमारे समाज में क्रांतिकारी लहर आएगी, क्रांतिकारी एकता बनेगी, और इसके बाद हमारा समाज राज सत्ता के तरफ सामाजिक संगठन बन जाएगा। तो फिर हम राजनीतिक संगठन बनाने के लिए तुरंत हमारे पास ताकत रहेगा, बन जाएगा। हम दिल्ली पर काबिज हो जाएंगे। बिना सामाजिक सत्ता के राजनीतिक सत्ता हाथ में आता नहीं है। मायावती जी क्या कही थी नारा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। हाथी दिल्ली गया कि आसाम के जंगल में भाग गया? तो मायावती से आज जाके कोई पूछे था क्या कहेगी? तो आप सभी लोग ब्राह्मणवाद के सारे तिक्रम से ऊपर उठें। ये छठ एतवार और देवी देवता जात पात के बंधन से मुक्त आप हो, तभी जाके हमारे बाबा साहब जगदेव बाबू और ललई सिंह जी के आदर्शों पर चल करके ही अपने समाज का, आपका कल्याण हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्घ्य। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।